सबको राधे राधे। तो प्यारे भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं आज संडे है, तो आप सभी भाइयों ने मॉक लगाया होगा दिल्ली पुलिस का। और जो भाई नहीं लगाते हैं वो लगाया करें, क्योंकि मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, धीरे धीरे आप मॉक लगाओगे तो आपका स्कोर इंक्रीज होता जाएगा। तो देखिए आज हम बात करेंगे मॉक के बारे में कि आज कैसा मॉक आया, क्या लेवल था। क्योंकि आप जानते हैं जुलाई सितंबर में आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और नवंबर दिसंबर में आपका एग्जाम है। और देखिए जिन भाइयों ने ओटीआर नहीं किया है वो अपना ओटीआर कर लें, क्योंकि जिन भाइयों का पहले से ओटीआर था उनके लिए 31 लास्ट डेट थी, और जिन भाइयों का पहले कभी नहीं हुआ है उनका 2 से स्टार्ट हो जाएगा। तो उनके लिए लास्ट डेट कोई नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे भाइयों। जिन भाइयों का नहीं हुआ है तो आप टेंशन फ्री रहें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ऐसा इश्यू नहीं है। आप जिनका कभी आपने एसएससी का फॉर्म नहीं दिया या आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप आराम से आप कराना और आधार कार्ड से लिंक कराना, क्योंकि आधार कार्ड इसमें अब की बार कंपलसरी कर दिया है। और आप नहीं लगाना चाहो तो मत लगाना, वोटर आईडी और भी सारे डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं तो आप आराम से लगाना, ठीक है। तो देखिए आज दिल्ली पुलिस के बारे में बात करेंगे कि आज आपका स्कोर कितना रहा है, कैसा लेवल आ रहा है। क्योंकि आप जानते हैं लेवल तो भाई मॉडरेट ही रखते हैं सर, और इजी टू मॉडरेट भी हो जाता है कभी कभी। तो देखिए आप जानते हैं जैसे जीएस है, मैं आपको कह चुका हूं कि जैसे आप मॉक नहीं लगाओगे तो आपको खुद नहीं पता चल पाएगी कि स्कोर कितना आ रहा है, क्योंकि वहां आपको सारे डाउट क्लियर होते हैं कि मेरा मैथ में कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है, कौन सा सही हो रहा है। ऐसे ही आपकी रीजनिंग है, रीजनिंग में कहाँ से गलत हो रहा है, कहाँ से सही हो रहा है, किस टाइप का गलत हो रहा है, तो आप देखते होंगे। जैसे आज रीजनिंग में आपने देखा होगा एक क्वेश्चन था जो डिसेंडिंग और असेंडिंग के करके था, वो हमारा गलत है, समझ रहे हो कि नहीं। तो वो क्वेश्चन नया मिला, वैसे हमने तो अभी तक देखा नहीं है, एक आदमी देखा होगा तो पता नहीं, वैसे आज वो गलत है। तो ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, आप देखोगे तो। ऐसे जीएस है आपकी और कंप्यूटर है, और आप जानते हैं कि डेली डेली आप ऐसा आप रिवीजन करोगे तो आपका स्कोर धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा। तो देखिए अभिषेक भाई से बात करेंगे आज कैसा लेवल था, कितने मार्क्स बने आपके, किस सब्जेक्ट में कितने। तो अभिषेक भाई बताइए। मैंने जीके/जीएस में 26 सही है और 11 गलत है। मैंने 37 अटेम्प्ट किए थे। रीजनिंग में मेरे 25 अटेम्प्ट किए थे, उसमें से मेरे 24 सही हैं और गलत है। मैथ में मेरे 15 अटेम्प्ट किए थे और वो 15 के 15 सही हैं। कंप्यूटर में मैंने 4 सही हैं और 4 गलत है। मैंने 8 अटेम्प्ट किए थे। मेरे इस प्रकार अटेम्प्ट 81 बन रहे हैं और राइट मेरे 69 हैं और रॉन्ग मेरे 16 हैं। इस प्रकार मेरे मार्क्स बन रहे हैं 65 नंबर। तो अभिषेक भाई आज का जो लेवल था जैसे आपने देखा होगा, तो आज आपको मैथ में 15 में से 15 हैं, तो आपको कैसा लेवल लगा मैथ का? मैथ का लेवल मॉडरेट लेवल था। उसमें 2-3 क्वेश्चन ठीक थे। उसमें जो कोई बच्चा पढ़ रहा है उसके 12 नंबर तो आने ही चाहिए, कम से कम 12-13 के आसपास इतने तो होने चाहिए आज। सही बात है भाई, देखिए जिसका ज्यादा अच्छा मैथ है वो तो 15 करेगा, पर आज 12-13 तो आपके होने चाहिए। अच्छा, जो रीजनिंग है, रीजन में कितने होने चाहिए अभिषेक भाई? रीजनिंग में 22-23 के आसपास तो होने चाहिए। जो पढ़ रहा है बच्चा उसके लिए 50% सिलेबस हो गया है, उसके लिए तो 20 नंबर तो कम से कम लाने ही चाहिए, जो 50% सिलेबस कर लिया है उन्होंने। 20%, सही बात है। क्योंकि भाई आप जानते हैं 20-22 नंबर तो लाने चाहिए रीजनिंग में, क्योंकि आप जानते हैं रीजनिंग एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और अभिषेक भाई जीएस कैसी रही आज आपकी? जीएस भी आज मॉडरेट लेवल की थी। 20-22 प्लस कर रहे हैं उसके लिए जीएस ठीक है। आज 20-22 करने लायक थी बस जीएस। इससे ज़्यादा तो मुश्किल ही कर रहे होंगे, जैसे वो पर किसी की अच्छी है वो तो बढ़िया करता है यार हर मॉक टेस्ट में। सही बात है। देखिए आज की जीएस मॉडरेट है, तो आप जानते हैं जिस भाई ने पहले से नहीं पढ़ रखा ज़्यादा या फिर ज़्यादा अच्छी नहीं है जीएस, कभी कभी ऐसा भी होता है कि पढ़ी हुई जीएस आ जाती है। तो भाई 20-22 तो आज आपके बनने चाहिए। वैसे मॉडरेट है जीएस, अभिषेक भाई ने बताया। तो देखिए मैं बताता हूँ आपको भाई, देखिए जीएस ही बताता हूँ आपको। सबसे पहले मेरा जीएस में स्कोर आज ठीक है, 30 क्वेश्चन सही है, 9 गलत है। मैंने 39 ही अटेम्प्ट किए थे। मैथ में मेरे 14 सही है, 1 गलत है। देखिए जीएस में ऐसा होता है, कभी कभार आपने करंट के भी देखे होंगे, 3-4 क्वेश्चन थे आज, करंट ज्यादा नहीं थी और क्वेश्चन ठीक ठाक थे कुछ, और 2-4 ऐसा होता है कि आपके तुक्के भी सही हो जाते हैं। पर इतना है 25 के लगभग तो आपको लाने चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं 25 प्लस, भाई मैंने देखा है कमेंट में करते हैं भाई बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है, किसी के 35 हैं जीएस में, किसी के 38 हैं, किसी के 40 हैं। भाई वो उनकी जीएस बहुत टॉप होगी जब 38-40 मान रहे हैं, तो समझ रहे हो नहीं। तो भाई और उनका हर सब्जेक्ट भी टॉप होगा, ऐसी बात नहीं है जब इतने मार्क्स मांग रहे हैं। तो आप अवश्य बताएं कमेंट में कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं आज, और आज लेवल कैसा था भाई। तो इससे पता चलती है कमेंट में कि कितने भाइयों के कितने मार्क्स बन रहे हैं। जो नए भाई हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, जिससे कि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो देखिए मेरे जीएस में 30 है, 9 गलत है। मैथ में मेरे 14 सही है, 1 गलत है।
कंप्यूटर में मेरे 4 सही हैं, 6 गलत है। रीजनिंग में मेरे 23 सही हैं, 2 गलत है। तो देखिए आज मुझे सबसे सरल इजी वैसे देखा जाए तो मुझे कंप्यूटर ही लगा है, बाकी कुछ भी इजी नहीं लगा है मुझे, क्योंकि कंप्यूटर थोड़ा बहुत अभी पढ़ा नहीं है भाई, और ना कुछ समझ में आ रहा है, पढ़ भी रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा है, सीधी बात तो ये है। तो कंप्यूटर में बस थोड़ा सा इजी लगा है, नहीं बाकी तो आपको मैं बता दूं जीएस भी टफ थी, और आपके मैथ भी टफ था, और रीजनिंग भी टफ थी। जो रीजनिंग में आज 20, 21, 22 ही बन पा रहे होंगे, ज़्यादा ज़्यादा 23, 24 तो भाई एक अच्छा बच्चा पहुंच रहा है। मैथ में भी आपके 13, 14 बहुत अच्छे बच्चे के ही आ रहे हैं, और जीएस में 25, 26 बहुत अच्छे बच्चे के ही आ रहे हैं। तो देखिए आज मैं बता दूं आज की कट ऑफ जिस भाई के 65 प्लस है वो जनरल में काउंट होगा, क्योंकि अभी टाइम है। और जो भाई 55 कर रहे हैं, जो अभी पढ़ रहे हैं 5-6 मंथ से, या उनका कुछ सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं, 50 भी बहुत अच्छे मार्क्स हैं भाई, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जब स्कोर इंक्रीज होता है ना तो पता नहीं चलती है, धैड़ी धैड़ होता है। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें। तो आप अवश्य बताएं कमेंट में कि इस बार आपका स्कोर कितना आ रहा है। जय हिंद प्यारे भाइयों।